कुकिंग करते वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा कुकवेयर हर स्टोव पे इक्वली अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंफ्रारेड हो, इंडक्शन हो या फिर गैस स्टोव। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे कुकवेयर जो सभी कुकटॉप्स के हिसाब से अच्छे हैं एंड वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्राईप्लाई कुकवेयर का। तो यहाँ पर ट्राईप्लाई में मेरे पास एक सॉस पैन है। इसमें सॉस पैन के अलावा कढ़ाई हो सकती है, हांडी हो सकती है, फ्राई पैन हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के कुकवेयर आते हैं ट्राईप्लाई में। अब ये जो मेरे पास सॉस पैन है ये स्टाल ब्रांड का है। तो स्टाल एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पुराना ट्रस्टेड ब्रांड है। इनके सारे कुकवेयर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड आई थिंक ज़्यादातर लोगों को स्टाल ये ब्रांड तो पता ही होगा। तो हम बात कर रहे थे ट्राईप्लाई की। अब जो ट्राईप्लाई होता है इसमें जो बाहर की लेयर होती है ये स्टेनलेस स्टील की होती है, बीच में एक एल्यूमिनियम का कोर होता है और एकदम अंदर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील ही होता है, यानी खाने से कॉन्टैक्ट स्टेनलेस स्टील का ही आता है। और ये जो 3 सैंडविच्ड लेयर्स होती है स्टील, एल्यूमिनियम एंड स्टील की, इस वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी। तो ये भी एक ऐसा कुकवेयर है जो कि इंडक्शन, गैस स्टोव और इंफ्रारेड तीनों पर अच्छे से चल जाता है। इसमें इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कहीं पर ये बर्तन ज़्यादा गर्म हो रहा है, कहीं पर कम गर्म हो रहा है, जिस वजह से खाना सही से नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर आप कोई भी बर्तन ट्राईप्लाई का यूज़ कर लें। और एक बहुत अच्छी बात है इस कुकवेयर की कि जो भी आप खाना इसमें बनाते हैं ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आप हर तरह की कुकिंग इसमें कर सकते हैं, फिर वो टमाटर या दही जैसी कोई खट्टी ही चीज़ क्यों ना हो। यानी आपने इसमें अगर खाना बनाया है, ढक के इसी पर रख दिया, इसी में रहने दिया, ऑब्वियसली जब रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है तब निकाल के स्टोर करें, लेकिन अदरवाइज आप इसमें रहने दे सकते हैं, आपका खाना सही रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कास्ट आयन या आयन में डायरेक्ट खाना बनाते हैं तो उसमें आप खाने को छोड़ नहीं सकते, वैसा सब इसमें नहीं होगा। और एक चीज़ की ये काफ़ी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफ़ी समय तक चलते हैं, लंबे। अगर आप इन्हें सही से यूज़ करेंगे ना तो सालों साल ये कुकवेयर टिकेंगे। और इन्हें धोते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल, नॉनस्टिक की तरह केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेंटेन करने में भी काफ़ी इजी होते हैं। ट्राईप्लाई के कुकवेयर में आप मेटल स्पून यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी तरह के चम्मच, कड़ची जो हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है, मैंने आपको बताया कि स्टाल का सॉस पैन है ट्राईप्लाई में। स्टाल में आपको कढ़ाई, हांडी, फ्राई पैन, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी ऐसे ट्राईप्लाई रेंज में। अब स्टाल के जो कुकवेयर है मेरे पास ऑलरेडी हैं। एक फ्राई पैन है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है ट्राईप्लाई में ही, जो कि मैंने टेरेस किचन जब शुरू किया था तब खरीदी थी 2016 में। तो 10 साल पुराने वो बर्तन हैं, अभी भी मेरे पास है, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ अपनी शूटिंग में एंड दे आर स्टिल गुड। सबसे पहले मैं ट्राईप्लाई के इस सॉस पैन को गैस स्टोव पर यूज़ कर रही हूँ चाय बनाने के लिए। अब ये ट्राईप्लाई का फ्राई पैन हो या कोई भी दूसरा यूटेंसिल, ये गैस स्टोव पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। और यही बर्तन इंडक्शन कुकटॉप पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। जब मैं अच्छे से काम करने की बात करूँ तो फटाफट हीट हो जाना, खाने का ना चिपकना, खाना बनने के बाद बर्तन धोने में जो आसानी होती है, ये सारी चीज़ें। तो गैस स्टोव हो गया, इंडक्शन हो गया, अब इंफ्रारेड को क्यों छोड़ा जाए। तो इंफ्रारेड पर भी मैं चाय बना रही हूँ, यहाँ पर भी फटाफट बन गई, अच्छे से बन गई। एंड हैंडल भी इसका स्टे कूल है, तो इसी से छानने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट है ये हाइब्रिड कुकवेयर, जिसमें मेरे पास कढ़ाई है। सो लेट मी शो यू दिस कढ़ाई। तो ये देखो, ये स्टाल की हाइब्रिड कढ़ाई है। अब इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उठी हुई एजेस होती है स्टील की ही, और इस तरह का पैटर्न इसमें बना होता है। अब इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जिसका बिल्ड है ये ट्राईप्लाई ही है। तो जैसे हमने देखा कि ट्राईप्लाई नॉर्मल कुकवेयर जो होता है उसमें भी 3 लेयर्स होती है, बाहर से स्टील, अंदर भी स्टील और बीच में एल्यूमिनियम का कोर, वैसा ही ये होता है। इन एडिशन टू दैट इसमें ये हाइब्रिड कोटिंग होती है। इस कुकवेयर का ये एक फ़ायदा है कि इसमें आप काफ़ी कम ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर तेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कुकिंग करने के लिए। इस तरह के हाइब्रिड कुकवेयर भी इंडक्शन, गैस स्टोव और इंफ्रारेड तीनों पर अच्छे से काम करते हैं। और ये कुकवेयर भी ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, सालों साल चलते हैं। अब ये कुकवेयर जो है, मैंने कहा कि कम तेल में खाना बनाने के लिए अच्छा है। तो ये एक 100% नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, हम इसे स्टिक रेजिस्टेंट कुकवेयर कह सकते हैं कि 70 to 80% ये नॉन स्टिक की तरह है। मतलब कास्ट आयरन की तरह आपको बहुत सीजनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, और नॉन स्टिक की तरह एकदम बिना तेल के आप खाना इसमें
नहीं बना पाएंगे, चिपक सकता है। तो थोड़ा बहुत ऑयल आप लगाएंगे, कम क्वांटिटी में ही सही, तो काफ़ी अच्छे से खाना इसमें बन जाएगा। और इसमें जो ये उठी हुई एजेस है, हनीकोम जो पैटर्न बना हुआ है, इसकी वजह से कैरामलाइजेशन अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्याज वगैरह भून रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है अच्छे से ब्राउन हो जाती है इसमें, वो भी कम ऑयल में। अब मेरी इस कढ़ाई के साथ ये लिड भी है, तो लिड के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इंडक्शन गैस स्टोव और इंफ्रारेड पर तो ये चलता ही है, लेकिन इस पर भी आप वुडन स्पैचुला, सिलिकॉन स्पैचुला एंड मेटल का स्पैचुला, स्पून, लैडल जो भी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल की इस हाइब्रिड रेंज में कढ़ाई के अलावा फ्राई पैन और तवा भी है। सबसे पहले इस कढ़ाई को यूज़ करके गैस स्टोव पर मैं मटर पनीर बना रही हूँ। वैसे तो मैंने कम ही तेल डाला है, पर इससे भी कम तेल आप इस कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं इस कढ़ाई में, इस तरह के बर्तन में कुछ भी चीज़ बनाने के लिए। तो एकदम बढ़िया सी ये सब्ज़ी बन गई और फटाफट ये बर्तन हीट भी हुआ, कहीं पे कोई हॉट स्पॉट्स नहीं थे, इवनली एकदम कुकिंग हो गई। अब नेक्स्ट मैं रख रही हूँ इसे इंडक्शन पर। अब इंडक्शन आपको पता है कि बहुत एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो इस पे तो ये बर्तन और भी फटाफट हीट हो जाता है और सारी चीज़ें और जल्दी बन जाती है। तीनों कुकवेयर पर मैं इसलिए खाना बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि बर्तन से फ़र्क पड़ता है। मैंने मेरे रीसेंट वीडियो में अलग तवा यूज़ करके रोटी बनाकर दिखाई थी आपको इंडक्शन में, और बर्तन से फ़र्क पड़ रहा था। तो ये इंडक्शन पे भी अच्छे से काम करता है। अब मैं इसे इंफ्रारेड पर यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ, तो इंफ्रारेड पर भी अच्छे से हीट हो गया। बाय द वे, मैंने इस रेसिपी के जो सारे प्रपोर्शंस हैं तीनों अलग अलग कुकटॉप के लिए सेम रखे थे, मतलब सेम क्वांटिटी में सारी चीज़ें मैंने ली थी और सभी पर एकदम अच्छे और कंसिस्टेंट रिजल्ट आए और फटाफट सब्जी बन गई, वो भी एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल। नेक्स्ट जो मैं आपको कुकवेयर दिखा रही हूँ, ये स्टाइल का बहुत ही यूनिक नॉनस्टिक कुकवेयर है जो कि है इनकी शील्ड रेंज। इस कुकवेयर का जो बेस है ये ट्राइप्लाई है और जो आप ये कोटिंग देख रहे हैं ये है रीइंफोर्स्ड पीक, PEEK, विच स्टैंड्स फॉर पॉलीईथर ईथर कीटोन। ये एक नॉन रिएक्टिव पॉलीमर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ये एक ऐसा नॉनस्टिक कुकवेयर है जिसपे आप वुडन, सिलिकॉन एंड मेटल के स्पून्स एंड स्पैचुलास यूज़ कर सकते हैं। यस, मेटल भी आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें जो फ्लेकिंग है या फिर लेयर निकलना है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एंड इन सारी चीज़ों के साथ ये वाला जो कुकवेयर है ये भी गैस स्टोव, इंडक्शन और इंफ्रारेड तीनों पर ही चलता है और अच्छे से काम करता है। अब क्योंकि इसका सरफेस नॉनस्टिक है तो इसमें किसी सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लो ऑयल या फिर नो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हैं, और इसमें भी इसके ट्राइप्लाई बेस होने की वजह से अच्छा हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काफ़ी इवन होता है। इस शील्ड रेंज में इस तवा के अलावा रोटी तवा है अलग से, कढ़ाई है, फ्राई पैन है और अपम पैन भी है। सबसे पहले ये तवा मैं गैस स्टोव पर यूज़ कर रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं एक नॉर्मल फुल्का बना रही हूँ, और जैसे एक साइड पर कुछ सेकंड सेक कर हम पलटते हैं और उसके बाद फिर से पलट कर सेकते हैं, मैं वैसे ही फुल्का सेक रही हूँ। मैं अब गैस स्टोव है तो बर्नर पर डायरेक्ट इसे फुला रही हूँ, पर तवे पर भी इसे फुलाया जा सकता है। तो रोटी एकदम अच्छे से बन गई, कड़क होने से पहले ही नरम में ही पूरी तरह से सिक गई। अब मैं इस पर डोसा बना रही हूँ, और पहले इस पर मैंने कोई भी तेल या घी कुछ नहीं लगाया है, एकदम प्लेन डोसा। अब डोसा जब भी हम बनाते हैं तो पहले अगर तेल या घी हम नहीं लगाएं तो डोसा ज़्यादा अच्छा बनता है, और बाद में आप चाहें तो तेल या घी डाल सकते हैं। मैं घी वाला डोसा बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तवे से ये ईजिली निकल भी आया और दोनों साइड से अच्छा सिका है। नेक्स्ट मैं इसमें उत्तपम बना रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि उत्तपम का बैटर यहाँ वहाँ कहीं भी रैंडम फैल नहीं रहा है, क्योंकि ये तवा एकदम फ्लैट है, हीटिंग के बाद भी बीच में से उठ नहीं रहा है, और ये बन गया परफेक्ट उत्तपम। अब रोटी मुझे सब पर ट्राई करनी थी। आपको याद होगा मैंने नॉनस्टिक पर इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करके रोटी बनाई थी और नॉनस्टिक पर बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, और मेरा वर्डिक्ट था कि जो नॉर्मल नॉनस्टिक होता है इट्स नॉट गुड फॉर रोटी ऑन इंडक्शन। लेकिन यहाँ पर इंडक्शन पर भी इस तवे पर मैंने देखा कि फटाफट रोटी में सेक लग गया और बहुत अच्छी रोटी बनी। आपको तो पता ही होगा कि रोटी को फटाफट सेकना होता है। बहुत देर तक अगर तवे पर सेकते रहेंगे तो वो सूखी और ड्राई हो जाएगी और खिंची खिंची बनेगी। फटाफट से ही देखिए फुल्का बन गया इस तवे के ऊपर, और सॉफ्ट भी है। अब फाइनली मैं रोटी ही बना रही हूँ एक इंफ्रारेड कुकटॉप को यूज़ करके, और इंफ्रारेड पर भी अच्छे से बन रही है।
हाँ, आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड पर तवा हटाकर सीधे जो उसका बेस होता है उस पर भी रोटी को फुलाया जाता है, पर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। तवे पर ही इसे फुला रही हूँ और तवे पर भी ये रोटी काफ़ी अच्छे से बन गई। तो ये जो यूनिक नॉनस्टिक तवा है स्टाल का, ये हर कुकटॉप पर रोटियां भी अच्छे से बना लेता है, विच इज़ रियली गुड। स्टाल के सभी कुकवेयर वर्ल्ड के हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं ताकि आपकी किचन रहे फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, हेवी मेटल्स एंड हिडन हैजार्ड्स। तो चाहे आप गैस स्टोव, इंडक्शन या इंफ्रारेड यूज करते हो, ये कुकवेयर इन तीनों पर एफिशिएंटली काम करते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसे वर्सेटाइल कुकवेयर में इन्वेस्ट करने में ही समझदारी है। मैंने स्टाल के इन कुकवेयर को 3 तरह के कुकटॉप्स पर ट्राई किया और तीनों पर ही इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। आपको सबसे अच्छा कुकवेयर कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इन सभी कुकवेयर की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।